नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखनाथ पीठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव और महंत अवैधनाथ का आशीर्वाद यहां पर ग्रहण किया गया है। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुआ। मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा की। इस दौरान गुनाथ पंथ के गुरुजनों की भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। दरअसल सनातन परंपरा में गुरु शिष्य संबंध को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व गोरक्ष पीठ के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसे में यहाँ गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिष्य और गुरु दोनों भूमिकाओं में नजर आए। शिष्य के रूप में उन्होंने अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव और नाथ पंथ के गुरुजनों की पूजा अर्चना की, जबकि गुरु के रूप में अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में चल रही 7 दिवसीय श्री राम कथा की पूर्णाहुति भी होगी और आज गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूजन का विशिष्ट अनुष्ठान सुबह 5 बजे से शुरू हो गया। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सुबह सबसे पहले गुरु गोरखनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा की। इसके बाद श्रीनाथ जी को रोट चढ़ाया गया। वहीं मैनपुरी के थाना एलाऊ में तैनात थानाध्यक्ष अवनीश त्यागी का एक बार फिर संवेदनशील चेहरा सामने आया है। थाना एलाऊ में कार्यरत चौकीदार पंकज कुमार की हाल ही में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि घायल अवस्था में भी थानाध्यक्ष ने उनके उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। मंगलवार को उन्होंने दिवंगत चौकीदार के पुत्र अमित कुमार को स्कूल आने जाने में सुविधा के लिए नई साइकिल भेंट की। इस दौरान थानाध्यक्ष ने अमित को नियमित रूप से विद्यालय जाने, मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने पिता का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। थानाध्यक्ष के इस मानवीय कार्य की क्षेत्रवासियों, पुलिसकर्मियों और आमजन ने सराहना की। लोगों ने कहा कि ऐसे कार्य पुलिस और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करते हैं। पुलिस के मानवीय चेहरे की सराहना यहाँ पर की गई है। थानाध्यक्ष ने मानवता का फर्ज यहाँ पर निभाया है। मैनपुरी की घटनाएं, दिवंगत चौकीदार के बेटे को साइकिल भेंट की गई है। संवेदनशील पहल से पुलिस ने लोगों का मन जीत लिया। पुलिस के मानवीय चेहरे की हर तरफ सराहना होती हुई नजर आ रही है। तो थानाध्यक्ष ने मानवता का फर्ज निभाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से चौकीदार के बेटे को साइकिल भेंट की गई। तो संवेदनशील पहल के चलते पुलिस ने सभी का दिल जीत लिया। थानाध्यक्ष ने मानवता का फर्ज निभाया। तो इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, लोकसभा से एंटी पेपर बिल पास हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। लोकसभा से यह बिल पास हुआ है। भर्ती परीक्षाओं में सख्ती की तैयारी अब देखने को मिलेगी। तो विधेयक पर सदन में चर्चा हुई और संसद की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक स्थगित भी कर दी गई। तो लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भर्ती परीक्षाओं में अब सख्ती देखने को मिलेगी। तो भर्ती परीक्षाओं में जिस तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही थी, उसके बाद यह विधेयक सदन के पटल पर रखा गया। विधेयक पर चर्चा हुई और लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। तो आपको बता दें कि लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया, इस पर चर्चा हुई और लोकसभा से ये बिल पास हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो संसद के मॉनसून सत्र में आज बड़ा विधायी घटनाक्रम देखने को मिला है। लोकसभा ने एंटी पेपर लीक विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। तो सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाना और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। वहीं विपक्ष ने विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई और इस पर चर्चा की मांग की। तो सदन में विधेयक पर चर्चा और अन्य कार्रवाई पूरी होने के बाद लोकसभा की बैठक स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही संसद की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल सुबह 11 बजे ये कार्रवाई पुनः शुरू होगी। तो एंटी पेपर लीक बिल को युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता से जुड़ा अहम कदम माना जा रहा है। अब इस विधेयक पर आगे की संसदीय प्रक्रिया के बाद इसे कानून का स्वरूप मिलने की दिशा में अगला कदम बढ़ जाएगा। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है, ध्वनिमत से ये बिल पास किया गया है, कैसे देख रहे हैं?
मुझे लग रहा है इसका स्वागत करना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों को स्वागत करना चाहिए। और ये बिल मुझे लग रहा है समय की मांग थी और समय की दरकार भी थी, क्योंकि इसके पारित होने से इसके बाद इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहां मोहर लगेगी। जब ये चर्चाओं से बाहर निकल के कागजों में जब आएगा और उसकी कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी, आई एम श्योर इसमें लोग से डरेंगे। लोग ऐसा करने से, गलत काम करने से 10 बार सोचेंगे। तो मुझे लगता है ये कानून बहुत जरूरी था। हालांकि वो कहते हैं इस कानून को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, अगर आ गया है तो उसको यही कहेंगे देर है दुरुस्त है। लेकिन मुझे लगता है कि इस कानून को बनने के बाद में सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी, और हर इकाइयों में ये लागू ऐसे हो कि उसका कड़ाई से उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और कहीं पे भी अगर छोटी मोटी भी अगर इससे कोई शिकायतें हों तो कानून के जद में रह के उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। जी। लेकिन रमेश जी, विपक्ष ने विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं और चर्चा की मांग भी की है, और लगातार जिस तरीके से ये कानून यहाँ पर लाया गया है, इसको लेकर विपक्ष में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, विपक्ष देखो, जब तक पूरे ड्राफ्ट को नहीं पढ़ेगा उसमें क्या चीजें हैं, तो उससे पहले तक मुझे लगता है उनकी जो अंदर की एक जिज्ञासा है वो शांत नहीं हो पाएगी। क्योंकि विपक्ष जब तक ये नहीं मान लेता, क्योंकि भाई आज सरकार में अगर ये पक्ष है तो कल सरकार में दूसरा पक्ष भी आ सकता है, क्योंकि ये शिफ्टिंग होती रहती है। तो उस ड्राफ्ट को ही वो पढ़ना चाह रहे हैं, और पढ़ने के बाद ही वो चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई, इसके ऊपर जो चीजें बदलने वाली हैं वो बदली जानी चाहिए। और प्रावधान कैसे हैं, क्या ऐसे प्रावधान तो नहीं है कि बहुत सरल हो, उस सरीलपन को खत्म करने के लिए इसको कठोर किया जाना चाहिए। इसको लेके उन्होंने इस तरीके की बातें करी है। मुझे लगता होना भी चाहिए, क्योंकि जब अगर सरकार कोई भी कानून अगर बनाती है, कोई भी विधेयक पारित करती है, तो जाहिर सी बात परंपरा ये रही है कि उसमें सर्वदलीय बैठक में मसौदा रखा जाता था और पक्ष विपक्ष के बीच में वो सारा राय मशवरी की जाती थी और एलओपी के उसके ऊपर साइन होना चाहिए था। और इस समय कांग्रेस ये कह रही है कि एलओपी को बिल्कुल भी इन्होंने विश्वास में नहीं लिया, उनको बताया भी नहीं। जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भर्ती परीक्षाओं में सख्ती की अब तैयारी है। विधेयक पर सदन में चर्चा हुई और लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भर्ती परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर इसे एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर माना जा रहा है। ध्वनिमत से ये बिल पास हो गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मैनपुरी की। मैनपुरी के बरनाहल क्षेत्र के एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी को शिकायत देकर अपनी पैतृक भूमि पर कथित अवैध कब्जे के प्रयास का आरोप लगाया है। तो शिकायतकर्ता का कहना है कि कुछ लोग झूठी शिकायतें देकर प्रशासन पर दबाव बनाने और उसके परिवार को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इस कारण उसके परिवार में भय का माहौल है। उसने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल मामला शिकायत के स्तर पर है और आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन की ओर से जांच के बाद ही मामले में वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। शिकायत के आधार पर संबंधित अधिकारियों की तरफ से आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है। क्या नाम भैया आपका? पवन कुमार। आज एक शिकायती पत्र लेके कुछ लोगों के साथ आप कप्तान साहब के पास आए हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि 13 मई को नवाटेड़ा के कुछ भूमाफिया गाटा संख्या 388 पर, जो चौराहे की लगभग 10 करोड़ उसकी कीमत होगी, उस ज़मीन पर अवैध कब्जा करने के लिए गए। गांव वालों ने और वर्तमान में जो प्रधान और पूर्व प्रधान, इन सब लोगों ने उस पर गरीब लोगों के, अनुसूचित जनजाति के खोखे भी रखे हुए हैं, वो अपनी आजीविका भी चलाते हैं वहीं से। तो उन खोखों को जेसीबी से और कई मशीनें ऐसे हाइड्रा वगैरह लेके जो उसको फेंक के और उस ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। गांव वालों ने इसका विरोध किया। उसके वीडियो काफ़ी वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे। गांव वालों ने इसका विरोध किया। उसके जस्ट बगल से एक चौकी की ज़मीन थी, उसको भी कब्जा में लेना चाहते थे क्योंकि ज़मीन बहुत कीमती थी। गाँव वालों ने कब्जा नहीं होने, इस बात को लेकर वो भूमाफिया बहुत ज़्यादा खिन्न हो गए, उन्हीं गाँव वालों के खिलाफ हो गए। उसमें उन लोगों ने उस गांव से एक हर्षित चौहान का नाम का व्यक्ति है, उसको अपने फेवर में ले लिया, कुछ पैसे देके, प्रलोभन देके फेवर में लेने के बाद उसके माध्यम से उन्हीं गांव वालों के खिलाफ कई IGRS पे और ऑनलाइन पोर्टल पे कई शिकायतें डलवाई, जिसका थाने से निस्तारण हुआ। थाना इंचार्ज महोदय ने सबको बुलाया, हम लोग भी गए,
सब गांव वाले गए, उसका निस्तारण किया गया उस समय और उस पर रिपोर्टें लगी। उससे भी माफ़ी मंगवाई कि तुमने ये गलत शिकायतें दी। उसने ये चीज़ एक्सेप्ट की, मानी, मंजूर की कि हाँ हमारे द्वारा गलत शिकायतें दी गई किसी के बहकावे में। किसने कहा? हर्षित चौहान ने। और उस पर कई बार रिपोर्ट भी ये लगी है जो थाने महोदय के पास उस सिस्टम में होंगे। उसके बाद क्या हुआ, 24 अप्रैल उन भूमाफियाओं ने हमारी घटना संख्या 561 जो नवाटेड़ा में तनय कुमार के नाम से एक रकबा है, उसके ये आदेश है, सारे आदेश है। वहीं ललितपुर के थाना सोजना क्षेत्र में पेट्रोल डालते समय हुए हादसे में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घायल की पहचान अरविंद कुशवाहा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि किसी कारणवश पेट्रोल डालने के दौरान अचानक आग भड़क उठी, जिसकी चपेट में आकर अरविंद गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग उन्हें तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। प्राथमिक परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पहले ललितपुर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में रेफर किया। वहां से भी हालात नाजुक होने पर बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। फिलहाल अरविंद का उपचार जारी है और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस घटना के कारणों की जानकारी जुटा रही है। हमारा नाम उमेश है। क्या क्या मामला हो गया, कैसे जल गया वो? मामला ये हो गया कि उनकी चाची खत्म है गई थी। हाँ तो वो लकड़ी लगा दी गई थी। हाँ मतलब जो लकड़ी लगती लकड़ी धुली गीली गीली लकड़ी के ऊपर मैंने पेट्रोल डालो और दूसरे ने वहाँ के लोग बोल रहे थे, हम तो वहाँ गए थे, वहाँ के लोग बोल रहे थे कि किसी ने माचक से आग लगा दी, तो ये जल गया। अच्छा, किस गांव की है घटना? मोड़ी की। थाना कौन सा लगता है? सोजना। जिला ललितपुर। अच्छा, शमशान घाट में हुआ है हादसा? शमशान घाट में नहीं हुआ है, खेत पर हुआ है। तो लकड़ी किस चीज़ की जला रहे थे? लकड़ी थोड़ी जला रहे थे, उनकी चाची लकड़ी पीती थी, चाची को आग देने गई थी। अच्छा, आग देने गई। उनकी चाची एक्सपायर है। अच्छा, उसी से जल गए। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने वहाँ इमरजेंसी में उन्होंने भर्ती किया था, दवाई की करी थी। हाँ, वहाँ से उन्होंने दफा कर दिया तो लाइटपुर के लिए, यहाँ से भी इन्होंने दफा कर दिया है झांसी के लिए। वहीं लखनऊ के हजरतगंज स्थित नए विधायक निवास की 7वीं मंजिल से गिरने से पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नानक राम भुर्जी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली है कि नानक राम भुर्जी पिछले काफी समय से डिप्रेशन से जूझ रहे थे और अक्सर विधायक निवास परिसर में आते जाते देखे जाते थे। फिलहाल पुलिस ये जाँच कर रही है कि उन्होंने इमारत से छलांग लगाई या किसी कारणवश गिर गए। घटना की सूचना विधायक निवास के व्यवस्था अधिकारी ने स्थानीय पुलिस को दी थी। पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मौत के कारणों का स्पष्ट पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। वहीं वाराणसी के बेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित बजरडीहा आवास विकास कॉलोनी में सोमवार देर रात आपसी कहासुनी के बाद एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान दीपांशु राय के रूप में हुई है। मंगलवार सुबह उसका शव कमरे में खून से लथपथ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके से कुश पांडे नामक युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार दोनों लंबे समय से एक साथ रह रहे थे। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब पीने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद उसने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। तहरीर मिलने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 28 जुलाई को रात्रि 3 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना बेलूपुर अंतर्गत भुजिया कॉलोनी बजरडीहा निवासी दीपांशु राय की चाकू लगने से मृत्यु हो गई है। अपने घर में मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे पहुंचा और उनके साथ रहने वाले कुश पांडे जो कि साथ में ही थे रात में उनके साथ, उनको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। वहीं अमरोहा में श्रावण मास और आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने मंगलवार को श्री वासुदेव तीर्थ और कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान शास्त्री नगर से श्री वासुदेव मंदिर तक मार्ग पर जल भराव और कीचड़ मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई और तत्काल पानी की निकासी कर अगले दिन तक मार्ग को आवागमन योग्य बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बैरिगेटिंग, प्रवेश निकास और भीड़ प्रबंधन की तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी पूर्वक कार्य कर कांवड़ यात्रा का सुरक्षित और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यहाँ पे कीचड़ है तो उसी के संदर्भ में ये ईओ साहब अमरोहा नगर पालिका के साथ निरीक्षण किया गया, तो इसमें अवगत कराया गया कि ये काम कल तक करा दिया जाएगा। इसमें ये गीली मिट्टी हटा के इसमें भराव किया जाएगा और मलबा डाल के उसकी कंप्रेसिंग की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे PWD के रूल्स हैं वो सारे क्लियर हैं।
और NH में जहाँ से शिकायतें आई थी उधर NH को बोला गया है, तो वो भी इसे कल शाम तक पूरा करा दें। वहीं सीतापुर के विकासखंड एलिया स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड शहादत नगर में किसानों ने निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर यूरिया खाद बेचे जाने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि समिति से जुड़े एक व्यक्ति की तरफ से प्रति बोरी 275 की दर से खाद दी जा रही थी, जबकि ये सरकारी निर्धारित मूल्य से अधिक है। आरोप है कि विरोध करने पर किसानों से कहा गया, लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और से खरीद लो। इस कथित व्यवहार से किसानों में नाराजगी है। उनका कहना है कि सरकारी समितियों का उद्देश्य किसानों को सरकारी दरों पर खाद उपलब्ध कराना है, लेकिन अधिक कीमत वसूले जाने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और सरकारी दर पर यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं गुरु पूर्णिमा स्नान को लेकर जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गंगा घाट का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने घाट पर भीड़ प्रबंधन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था और CCTV निगरानी की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान गंगा में नाव की उपलब्धता, प्राथमिक उपचार केंद्र और आपातकालीन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। DM और SP ने संभावित आपदा से निपटने के लिए फ्लड टीम और स्थानीय गोताखोरों को अलर्ट मोड में रखने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएं प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। निरीक्षण के दौरान SDM सदर, अपर पुलिस अधीक्षक, CO सदर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। पूर्णिमा के पार्व पर ऐसे क्या तैयारियां की गई है? देखिए, कल आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेहंदी घाट में और अन्नपूर्णा मंदिर में सुरक्षा के व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मेहंदी घाट में आज शाम से ही भीड़ शुरू हो जाती है। गंगा स्नान करते हैं लोग, गंगा जल ले करके अपने आराध्य देव पूजन के लिए जाते हैं। इसके लिए प्रॉपर बैरिकेटिंग, लाइटिंग, साफ सफाई के साथ जो फ्लड PAC है वो लगाई गई है। स्थानीय गोताखोर किसी ग्रामीण की घटना को रोकने के लिए लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए किसी तरह कोई व्यवस्था न हो। पीलीभीत में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव और जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने शहर क्षेत्र में कांवड़ यात्रा मार्गों और प्रमुख मंदिरों का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा, सुविधा और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण हटाने, यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और यात्रा मार्गों पर किसी प्रकार की बाधा न होने पर विशेष जोर दिया गया। प्रमुख मंदिरों में भीड़ प्रबंधन, प्रवेश निकास व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, नियमित पेट्रोलिंग और CCTV कैमरों से निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। वहीं अमेठी के जायस कोतवाली क्षेत्र के पूरे कोलई गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। महिला का शव रेलवे लाइन से करीब 100 मीटर दूर एक खेत के पास पड़ा मिला। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार मृतका करीब 10 दिन पहले अपने मायके आई थी। उन्होंने ये भी बताया कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। वहीं कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में वायरल हुए मारपीट वीडियो मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दोनों युवकों ने एक युवक को बेल्टों से बेरहमी से पीटा और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस के अनुसार वीडियो के जरिए इलाके में डर का माहौल बनाकर वर्चस्व कायम करने की कोशिश की जा रही थी। मामले में कार्रवाई करते हुए बर्रा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से हाथ जुड़वाकर क्षेत्र में पैदल जुलूस भी निकलवाया। गली गली घुमाकर पुलिस ने दबंगई और गुंडागर्दी करने वालों को सख्त संदेश दिया। ये मामला बर्रा थाना क्षेत्र के I ब्लॉक का बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक हादसे का शिकार हो गया। बांदा टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्रिलोकपुर के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और खलासी आंशिक रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तत्काल दोनों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए CHC गौरीगंज भिजवाया। ट्रक चालक के अनुसार सड़क पर आए गौवंशी और आपको बता दें कि सड़क पर आए मवेशी को बचाने के प्रयास में वाहन अनियंत्रित हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि पीछे से आ रही एक अज्ञात ट्रक के ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
वहीं सीतापुर के विकासखंड पिसावा क्षेत्र पंचायत में एक ही बिल और वाउचर को बार बार अपलोड कर करोड़ों रुपए के कथित फर्जी भुगतान के मामले की जांच मंगलवार को जिला विकास अधिकारी डीडीओ ने की। तो राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष अवध क्षेत्र एसके तूफानी ने बताया कि संगठन ने 17 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी को शिकायत देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विभिन्न विकास कार्यों में एक ही बिल को कई बार उपयोग कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। करीब 7 महीने बाद 28 जुलाई 2026 को डीडीओ विकासखंड पिसावा पहुंचे और शिकायत में उल्लेखित बिल वाउचरों का ऑनलाइन रिकॉर्ड व दस्तावेजों का परीक्षण किया। जांच के दौरान संबंधित अभिलेखों का सत्यापन किया गया। डीडीओ ने जल्द ही जांच आख्या प्रस्तुत करने की बात कही है। संगठन ने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई और सरकारी धन की रिकवरी की मांग की है। वहीं बहराइच के प्यागपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को दिन दहाड़े बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने असले के बल पर एक बीसी संचालक से 2.53 लाख की नकदी लूट ली। शिवदहा निवासी अयोध्या प्रसाद इंडियन बैंक के बीसी संचालक हैं। वो मसडी चौराहे स्थित अपने केंद्र पर 2.53 लाख लेकर जा रहे थे। इसी दौरान सेवड़ा लखाही मार्ग पर पैड़ी गांव के पास बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने तमंचे के बल पर नकदी, बीसी मशीन और जरूरी दस्तावेजों भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तलाश जारी है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। रहने वाले हैं रामनगर पूर्वा सुविधा। आज आपके साथ में क्या घटना घटी है? लूट हुई है हमारे साथ। बैंक से हम होकर के आ रहे थे अपने सेंटर पर पैसा भरने के लिए जी। रास्ते में मसड़ी भिंगरी पुल के पास से थोड़ा 200 मीटर पहले हमें ओवरटेक करके गाड़ी आके गिरा दी गई। उसके बाद जब हम रुके तो हमारा बैग लूट लिया गया। बैग में क्या था? बैग में था हमारी पोस्ट मशीन थी, रजिस्टर था, चेकबुक थी और 2 हमारी पर्सनल फाइलें थी। वहीं बदायूं के उसामा थाना क्षेत्र के ग्राम सारडी में खेत की जुताई के दौरान रोटा वायर की चपेट में आने से युवक अक्षय की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। हालांकि मृतक के परिजनों ने इसे हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बताया है। मृतक के पिता का आरोप है कि गांव निवासी दीपू उनके बेटे को घर से बुलाकर खेत पर ले गया और जुताई के दौरान ट्रैक्टर से धक्का दे दिया, जिससे वो रोटावेटर में फंस गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ट्रैक्टर नाबालिग हिमांशु चला रहा था और हादसे के बाद ट्रैक्टर बंद करने के बजाय चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।